गिनती 14 का 36 से 45। तब जिन पुरुषों ने मूसा ने उस देश का भेद लेने के लिए भेजा था और उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था, उस देश की वे नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए। परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुन्य का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। तब मूसा ने ये बातें सब इजरायलियों को कह सुनाई और वे बहुत विलाप करने लगे। वे सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार हैं और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया था। तब मूसा ने कहा कि तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? यह सफल न होगा। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहां तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। परंतु वे ढिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा के बाचा का संदूक और मूसा छावनी से न हटे। तब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर चढ़ आए और होरमा तक उनको मारते चले आए। प्रश्नों के उत्तर। 1. जो बुरे समाचार फैलाए उनको क्या सजा आई? जो 10 जासूस कनान देश के बारे में बुरा समाचार फैलाए और लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने पर उकसाए, वे यहोवा के सामने ही मारे गए, एक महामारी से। गिनती 14 का 37। केवल 2 जासूस यहोशू और कालेब जीवित रहे क्योंकि उन्होंने सच्चाई और विश्वास की बात कही थी। दूसरा, कौन कौन बच गए? केवल यहोशू नून का पुत्र और कालेब यपुन्नेह का पुत्र, ये दोनों ही बचे क्योंकि उन्होंने यहोवा पर भरोसा रखा और उसकी आज्ञा के प्रति वफादारी दिखाई। तीसरा, इज़राइल लोग फिर से क्या पाप किए? जब परमेश्वर ने कहा कि अब तुम कनान देश में प्रवेश नहीं करोगे, तब वे हठ करके ऊपर चढ़ने लगे। उन्होंने कहा, अब हम स्वयं उस देश में जाएंगे। ये उनका अवज्ञा का पाप था क्योंकि उन्होंने यहोवा की चेतावनी के बाद भी अपनी इच्छा से कार्य किया। चौथा, मूसा ने क्या सलाह दी? मूसा ने चेतावनी दी, तुम क्यों यहोवा की आज्ञा को तोड़ते हो? ये सफल नहीं होगा। यहोवा तुम्हारे बीच नहीं रहेगा क्योंकि तुमने यहोवा को त्याग दिया है। गिनती 14 की 41 से 43। मूसा ने उन्हें रोका कि वे बिना परमेश्वर की उपस्थिति में युद्ध में न जाएं। 5वां, क्या लोगों ने उसकी सलाह मानी? नहीं, लोगों ने मूसा की बात नहीं मानी और अपनी मनमानी से पहाड़ी देश में चढ़ गए। 6ठा, परिणाम क्या हुआ? जब उन्होंने बिना परमेश्वर के समर्थन के युद्ध किया, अमालेकी और कनानी लोगों ने उन पर आक्रमण किया और उन्होंने उन्हें हराकर होरमा तक खदेड़ दिया, यानी उन्हें भारी पराजय मिली। सीख। अविश्वास परमेश्वर को दुखी करता है। इज़राइल के लोग परमेश्वर के वचनों पर भरोसा न कर पाए। बुरे समाचार और डर फैलाना दूसरों को गिरा सकता है। 10 जासूसों की नकारात्मकता ने पूरे राष्ट्र को पथभ्रष्ट किया। परमेश्वर की चेतावनी को हल्के में न लें। जब परमेश्वर कहता है मत जाओ, तो जाना विनाश का कारण बनता है। सच्चे विश्वास के लोग परमेश्वर की सुरक्षा में रहते हैं। यहोशू और कालेब जैसे लोग संकट में भी बचाए जाते हैं। आत्ममनन। क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा पर तुरंत भरोसा करता हूँ या परिस्थितियों को देखकर डर जाता हूँ? क्या मैं दूसरों में विश्वास फैलाता हूँ या नकारात्मकता? जब परमेश्वर रुको कहता है, तब क्या मैं ठहरना सीखता हूँ या अपनी इच्छा से आगे बढ़ता हूँ? आज मेरा जीवन किसके जैसा है? कालेब और यहोशू की तरह या डर फैलाने वाले जासूसों की तरह?